ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार। आज हम बिहार चुनाव की तैयारियों पर गहराई से बात करेंगे। जो पहली बात जो मुझे काफी ध्यान खींचने वाली लगी वो ये कि बीजेपी ने खबरों के अनुसार पूरे बिहार को 6 चुनावी जोन्स में बांट दिया है। 6 जोन का मतलब है कि हर क्षेत्र पर शायद अलग से फोकस रहेगा। मतलब रणनीति को बहुत लोकल लेवल पर ले जाने की कोशिश है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, सुनने में आया है कि अमित शाह खुद पर्सनली हर जोन में कम से कम 2 दिन बिताएंगे। जब टॉप लीडरशिप खुद वहां समय देगी तो कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ता है और फीडबैक भी सीधा मिलता है। सही कहा। मतलब सिर्फ ऊपर से निर्देश नहीं बल्कि जमीन पर मौजूदगी। बिल्कुल। और इससे रणनीति को आप कह सकते हैं जरूरत के हिसाब से फौरन बदलने में भी मदद मिल सकती है। अच्छा, तो ये जोन वाली बात हुई, पर खबरें तो ये भी कह रही हैं कि ये समीक्षा सिर्फ जोन लेवल तक नहीं रुकेगी बल्कि मंडल, जिला और यहाँ तक कि बूथ लेवल तक जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट है। मंडल, जिला, बूथ, ये तो चुनावी तंत्र की बिल्कुल जड़ें हैं। इन स्तरों तक सीधी समीक्षा का मतलब है कि पार्टी अपने संगठन के हर नट बोल्ट को कसना चाहती है, कोई ढिलाई नहीं। और देखिए, कुछ खबरों में महाराष्ट्र का भी जिक्र है कि वहां भी ऐसी ही रणनीति, मतलब इसी तरह की बारीक प्लानिंग सफल रही। तो शायद ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला हो सकता है जिसे अब बिहार में इस्तेमाल करने की तैयारी है। हालांकि ये बात भी सही है कि हर राज्य की अपनी चुनौतियां होती हैं, पर लगता है कि कोशिश यही है कि संगठन को हर लेवल पर एकदम एक्टिव और जिसे कहते हैं जवाबदेह बनाया जाए। इसके अलावा टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा। खबरों के मुताबिक मानसून सत्र खत्म होने के बाद शाह बिहार में ही कैंप करेंगे। चुनाव से ऐन पहले के जो महीने होते हैं वो माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बहुत अहम होते हैं। तो एक तरह से पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है। और एक और चीज जिस पर हमेशा सबकी नजर रहती है, मुख्यमंत्री का चेहरा। इस पर अमित शाह का एक बयान आया है जो थोड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा समय बताएगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये दोनों बातें एक साथ। हाँ, ये बयान काफी सधा वाला है। देखिए, राजनीति में अक्सर ऐसे संतुलित बयान देने पड़ते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का नेतृत्व कंफर्म करके जो मौजूदा सहयोगी हैं उनको एक भरोसा दिया गया है, स्थिरता का संदेश कह सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ समय बताएगा कहकर एक तरह से भविष्य के विकल्प भी खुले रखे हैं। ये आला कमान की अथॉरिटी भी दिखाता है और शायद पार्टी के अंदर भी जो अलग अलग मत हैं उनको भी साधा गया है। तो ये एक तरह की राजनीतिक चतुराई है, कह सकते हैं। गठबंधन की राजनीति में ये संतुलन साधना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम सारी बातों को संक्षेप में देखें, बिहार को जोन्स में बांटना, हर लेवल पर बूथ तक गहरी समीक्षा, मॉनसून के बाद फुल फोकस और लीडरशिप पर एक नपातुला बयान, मोटे तौर पर यही अमित शाह की बिहार रणनीति के मुख्य बिंदु लग रहे हैं ना। सोचने वाली बात या कहें कि आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो इतनी सघन केंद्रीय स्तर पर बनी रणनीति है वो बिहार की अपनी बेहद जटिल और विविध जमीनी राजनीति पर कितनी प्रभावी होती है। क्या ये माइक्रो मैनेजमेंट जमीनी हकीकत पर हावी हो पाएगा या फिर स्थानीय मुद्दे और समीकरण अपना रास्ता निकालेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। डेली न्यूज के लिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।